सर्दियों में किसी सब्जी के स्टॉल पर चले जाएं या आपकी गली में जो फेरी वाला स्ट्रीट वेंडर सब्जियां बेच रहा होता है उसका जायजा लें तो दिखाई देता है कि कितनी ताजा और कितनी खूबसूरत दिखाई देने वाली सब्जियां सर्दियों में आती हैं। उन्हीं में से एक है मटर। अच्छा, मटर पकाते हुए मटरों को डालने में कंजूसी से बिल्कुल काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो सीजनल मटर होते हैं उनका जायका तो क्या ही कहने। तो आज मैंने सोचा कि मटर चावल बनाते हैं, और वो भी बनाएंगे हम हरी मिर्चों के साथ, और जो टेस्ट बनेगा मजा आ जाएगा। 2 कप बासमती चावल लिए, उसको मैंने पानी में धोने के बाद भिगो दिया। अब ये है मटर। मैं मटर आमतौर पे जितने मटर डाले जाते हैं और चावलों में कहीं कहीं मटर दिखाई दे रहा होता है, वो बात नहीं बनती, तो इसलिए 2 कप चावलों के लिए आप 1.5 कप से 2 कप तक मटर ले लें। प्याज, 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 बड़े साइज की हरी मिर्चें लेके उसके बीजों को निकाल के सिर्फ हरे हिस्से को मैंने काट लिया, छोटे छोटे पीसेस में काटा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ साबुत गरम मसाला। 2 टीस्पून जीरा मेरे पास मौजूद है। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी खाली पैन के अंदर ही भून के बाहर निकाल लेंगे। 14 से 15 साबुत काली मिर्चें, 10 से 12 लौंगे, 3 दालचीनी के टुकड़े, 2 बादियान के फूल, ये 2 तेजपात के पत्ते। इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे थोड़े से, ताकि इसकी खुशबू भी चावलों में आ जाए। इसके अलावा चावलों को कुक करने के लिए 1/2 कप ऑयल जाएगा, और इसके अलावा नमक। सबसे पहले पॉट को गर्म करके इसके अंदर मैं जीरा डाल के ड्राई रोस्ट करूंगी। ऐसे ही, कुछ और ऐड करने की इसको जरूरत नहीं है। जो आप सुनते रहते हैं भुना हुआ जीरा, भुना हुआ जीरा, तो वो भुनता कैसे है? ऑयल में नहीं भुना जाता, बल्कि पैन के अंदर इसी तरह थोड़ा सा हिला के, बस इतनी देर के जब जीरे में से खुशबू आने लगे और इसका रंग भी जरा सा बदल जाए, तो बस ये भुन जाता है। 2 टीस्पून जीरा मैंने मटर चावल के लिए लिया हुआ है। आपको खुशबू आ रही है? मेरा ख्याल है नहीं आ रही, लेकिन मुझे खुशबू आ रही है। और बस इतनी ही देर इसको भून लेना काफी है। मैं इसको निकाल लेती हूँ। जीरा निकाल दिया, और अब इस खाली पॉट के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाला। अब इस गरम ऑयल के अंदर मैं अपने साबुत गरम मसाले ऐड कर रही हूँ। जीरा के अलावा बाकी सारे साबुत गरम मसाले, तेजपात, बादियान का फूल, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी। मकसद ये है कि ऑयल के अंदर ये मसाला जो खुशबू देने के लिए होता है वो इन्फ्यूज हो जाए। इतनी देर ही करना काफी है। और अब इसके अंदर मैं ऑयल के अंदर मैंने प्याज डाल दिए, इनको फ्राई करूंगी। अब बहुत ही एक अहम बात कि मटर चावल पकाने के लिए आपको सालन की तरह प्याज को ब्राउन नहीं करना होता। हमने इसको मामूली सा पकाना होता है, बस इतना कि प्याज का कच्चापन, उसके अंदर जो एक रॉनेस होती है वो कम हो जाए, लेकिन उसका रंग बदल के ब्राउन की तरफ नहीं जाना चाहिए। प्याज को मैं हिला रही हूँ ताकि इसी साइड से जल ना जाए, बस इवनली सा थोड़ा सा पके। अब इसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं मटर ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन इसमें प्रोटीन से थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अदरक की मिकदार हम ज़्यादा रखते हैं ताकि मटर जो है वो हजम हो जाए। अब ऑयल के साथ इस मटर को मैं फ्राई कर रही हूँ।
कलर इसका अच्छा सा है। हर एक प्रोसेस की अपनी अहमियत है। अगर आप मटर को डायरेक्टली पानी के अंदर डाल देंगे तब एक डिफरेंट टेस्ट आएगा, लेकिन भूनने के बाद जब पानी आप ऐड करेंगे तो मटर चावल का टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनेगा। मटर चावल को हम हरी मिर्चों में पकाएंगे। 3 बड़ी हरी मिर्चें हैं। अब इसमें पानी ऐड कर रही हूं मैं। 1.5 कप जितना पानी ऐड करके और नमक भी इसी स्टेज पर ऐड करके मटर करने के लिए रख दूंगी। जीरा भी इसी स्टेज पर मैं पानी के अंदर ऐड कर रही हूँ जो हमने ड्राई रोस्ट किया था। नमक ऐड कर रही हूँ 2 भर के टीस्पून। पॉट का लिड हटा के देखते हैं मटरों की क्या कंडीशन है। 5 मिनट्स हो गए हैं मटर के पकते हुए, और चेक करते हैं मटर गले या नहीं। एक मटर को चेक करना काफी नहीं होता, बाज़ औक़ात एक मटर गला हुआ होता है, बाकी कच्चे होते हैं, इसलिए 2-3 मटर चेक कर लें। गले हुए हैं। अब इसके अंदर मजीद पानी इतना हम ऐड करेंगे जिसके अंदर हमारे चावल गल गए। 2 कप हमारे पास चावल है तो हम 4 कप पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। ऑलरेडी इसके अंदर पानी अभी मौजूद है, इसमें मैंने 3 कप पानी मजीद ऐड कर दिया। जब इसके अंदर बॉयल आएगा अच्छी तरह से पानी दोबारा से गर्म हो जाएगा। ठंडा पानी डालने की वजह से पानी ठंडा हो गया था जैसा कि आपने देखा। अब इसको मैं लिड लगा के दोबारा से बॉयल करने की देर तक इंतजार करूंगी। फ्लेम को बेशक आप हाई कर दें और बॉयल आने का वेट करें। पानी बॉयल हो रहा है, इसके अंदर अब मैं चावल ऐड कर देती हूँ। भीगे हुए चावल है। चम्मच चला के चावल को और मटर को मिक्स किया। अब ढक्कन से बंद करके मैं मटर चावल को कुक करूंगी। भीगे हुए चावलों को मैंने 5 मिनट्स के लिए ढक्कन बंद करके जब पकाया, थोड़ा सा पानी इसका रह गया और चावल जो है वो ज़्यादातर गल चुके हैं। हमने कोशिशें करनी है कि अब ये जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है ये भी मज़ीद खुश्क हो जाए, इसीलिए मैंने ढक्कन जो है इसका पॉट का खोल दिया ताकि जो चावल के मज़ीद पकने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाए। ऐसा ना हो कि हमारे चावल बिल्कुल टूट जाएं और जुड़े हुए और इस तरह की कंडीशन में पकें। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। चावलों की कंडीशन के हिसाब से हम ढक्कन को बंद करके पकाते हैं या खोल के उसका पानी खुश्क करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्मों के चावल होते हैं तो उसके ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो काम करती हैं। और चावलों के अंदर चम्मच जो है वो ज़रा एहतियात से चलाएं। अगर आप ज़ोर ज़ोर से इसे करेंगे, घुमाएंगे चम्मच, तो फिर चावल बहुत जल्दी टूट जाएंगे। और ये सेला नहीं है, बासमती चावल है, तो इसके टूटने का भी ज़्यादा ख़तरा होता है। और अगर कोई डिश देखने में खूबसूरत ना हो तो जाहिर है कि उसकी इम्पोर्टेंस में भी कमी आ जाती है। साइड से हटा के हम देखते रहेंगे कि कितना पानी रह गया। अब देखिए चावल ज़्यादातर आपको खुश्क दिखाई दे रहे हैं। इस स्टेज पर हमने चावलों को दम देना है। लिड लगा देंगे और चावल दम पे चले जाएंगे। अब चावलों को मैंने लिड लगा दिया है और आंच को बिल्कुल हल्का कर गई हूँ। सालन पकाने के मुकाबले में चावल पकाने का काम थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अगर चावल जो है आपके ज़रा देर के लिए भीगे रहें, रूटीन से ज़्यादा, जैसे आधे घंटे के लिए आप भिगोना चाह रहे थे लेकिन ज़्यादा वक्त गुजर गया, आपको कोई और काम पड़ गया, आप फ़ौरन से चावलों को कुक नहीं कर सके और ऐसे में जब आप चावल पका रहे थे तो वो ज़्यादा नरम हो गए, तो उसकी ये टिप है कि किस तरह से उसकी नमी को दूर किया जाए। एक तो ये कि हम पॉट को खोल के पानी को खुश्क कर लेते हैं फ्लेम को तेज करते हुए, और दूसरी चीज़ ये है कि आप उसके अंदर एक साफ कपड़ा, कोई आपका पुराना रोटी का रुमाल भी हो सकता है, उसको तह करके अपने चावल के पॉट के अंदर फैला दें। वो एक्स्ट्रा जितना भी उसमें फालतू पानी नमी होगी वो उस कपड़े के अंदर जज्ब हो जाएगी और आपके चावल परफेक्ट शेप के तैयार होंगे। वो एक्स्ट्रा ऐसे नरम और उस तरह से चिपके हुए नहीं होंगे। ऐसा ही मैंने किया। जब दरमियान में मैंने चेक किया तो मुझे एहसास हुआ कि इन चावलों को थोड़ी सी इनके अंदर मौजूद नमी को कम करने की ज़रूरत है।
अब मैं ढक्कन हटा रही हूँ। ये कपड़ा इसी तरह इसके अंदर मौजूद है। दम में इसने मुझे मदद दी। कपड़ा जो है वो काफी नम और गर्म है, एहतियात से इसको उठाने की जरूरत है। और चूल्हा में बंद कर देती हूँ। चावलों को चेक कर लेती हूँ क्या कंडीशन है। जले बिल्कुल नहीं। एक्स्ट्रा जो भी इसका पानी था वो भी अच्छी तरह से कपड़े ने उसको जज्ब कर लिया और हमारे बेहतरीन किस्म के मटर चावल पककर तैयार हुए हैं। तो अब डिश में निकालते हैं। ये मटर चावल के अंदर मौजूद ये जो बे लीव्स हैं इनको मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि एक्सेसिवली सर्विंग डिश के अंदर दिखाई देते हुए इतने अच्छे नहीं लगते। इसी तरह ये सिनेमन स्टिक है, जितने जितने मुझे ऊपर ऊपर दिखाई देंगे वो मैं निकाल लूंगी, क्योंकि जो इन्होंने काम करना था खुशबू मटर चावल के अंदर देने का वो ये कर चुके हैं। अब इनकी मजीद कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। सारे मैंने नहीं निकाले, चंद एक मैंने निकाल लिए। क्या खुशबू आ रही है। मटर चावल बनकर तैयार हो गए हैं। देखने में भी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी है। रायते के साथ खाएं और एंजॉय करें। हमारे चैनल किचन 123 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, एक और बात, मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसके ऊपर भी मैं बहुत सी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स रेगुलर बेसिस पर इंक्लूड करती रहती हूँ। उसको भी देखें और एंजॉय करें। मिलती हूँ कल एक नई रेसिपी के साथ।